हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट काल में चीन से खरीदी गई रैपिड टेस्ट किट से होने वाली जांच रोक दी गई है। आईसीएमआर ने राज्यों से टेस्ट किट वापस करने को पहले ही कह दिया है। लेकिन टेस्ट किट की खरीद और कीमतों पर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। एक्सपेक्टेड लाइंस पर कांग्रेस ने टेस्ट किट की खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। देखिए, आरोप किसने लगाए? कल उदित राज ने आरोप लगाए थे। हालांकि आईसीएमआर ने खरीद की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि किट की खरीद की प्रक्रिया क्या थी। चीन वाली टेस्ट किट पर सियासत। कोरोना के प्रसार की जांच के लिए खरीदी गई ये टेस्ट किट अब सियासी वार की वजह बन गई है। कांग्रेस ने सस्ते किट को महंगे दामों पर खरीदने का आरोप लगाया। वहीं देश में मेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था और किट पर मुहर लगाने वाली आईसीएमआर ने जवाब दिया है। आइए आपको बताते हैं कि टेस्ट किट की खरीद को लेकर कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए। आईसीएमआर ने ठेका दिया 5 लाख टेस्ट किट खरीदने का और एक टेस्ट किट की कीमत लैंडेड कॉस्ट जीएसटी के समेत 245 रुपए पड़ती थी। जिस महाशय ने उसको इंपोर्ट किया उसने एक और कंपनी को जो बीच में थी उसको ये 5 लाख टेस्ट किट्स 21 करोड़ रुपए की बेची और उस कंपनी ने आगे वो टेस्ट किट्स आईसीएमआर को 30 करोड़ में सप्लाई की। तो कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन में से वही कंपनी तमिलनाडु सरकार को वही किट 400 रुपए में सप्लाई कर रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आईसीएमआर के उस एडवाइजरी की है जिसे संस्था के अपर महानिदेशक जीएस टोटेजा ने राज्यों को लिखा है। इस एडवाइजरी में राज्यों को आरटी-पीसीआर टेस्ट को बेहतर बताते हुए रैपिड टेस्ट पर रोक लगाने को कहा गया है, जबकि दूसरी चिट्ठी खरीद पर जारी सफाई की है। आइए आपको बताते हैं कि टेस्ट किट की खरीद पर आईसीएमआर का क्या कहना है। टेस्ट किट की खरीद के लिए 2 कंपनियों बायोमेडिक्स और बॉन्डफो की पहचान की गई। दोनों के पास अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र थे। बॉन्डफो के लिए मूल्यांकन समिति को 4 बोलियां मिली जो कि 1204, 1200, 844 और 600 रुपए की थी। बॉन्डफो से किट की सीधी खरीद की कोशिश की गई, लेकिन उसमें 100% एडवांस भुगतान और कोई गारंटी ना होने जैसी शर्तें थीं। सप्लाई की टाइमिंग को लेकर भी कोई वादा नहीं था, जिसके बाद भारत में बॉन्डफो के अधिकृत डीलर के जरिए खरीद का फैसला लिया गया। किट की शिकायत के बाद जांच की गई और ऑर्डर को रद्द किया गया। इस खरीद को लेकर कोई भुगतान नहीं किया गया है। कोरोना पर हर रोज शाम 4 बजे देश को जानकारी देने वाली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को आईसीएमआर के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। लिहाजा टेस्ट किट पर हुए सवाल का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दिया। तो उन्होंने टेंडर बुलाया। टेंडर बुलाते टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशंस ने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी उसके जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं उनको सबमिट किया, जिसके बेसिस पर L1 को टेंडर दिया जाता है। टेंडर देने के बाद जब उन्होंने सप्लाई किया तो उसके बाद जब फील्ड पर उनके बारे में कंप्लेंट आई तो आईसीएमआर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप सबकी नॉलेज में है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करके उन्होंने उनको कैंसिल भी किया और कोई भी पेमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया गया है। रैपिड टेस्ट किट की जांच को लेकर सबसे पहले राजस्थान सरकार ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद आईसीएमआर ने किट पर रोक लगा दी थी।